जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्री श्याम। और बताओ आप कैसे हो? अच्छे होंगे आप सब भी, क्योंकि मैं अच्छी तो आप भी अच्छे। और मेरी भाभी ने दाल बड़े बनाए थे। दाल बड़े में वो जो देश, यहाँ तो क्या है, चटनी बोलते गुजरात में। जैसे दही दाल बड़े नहीं, दही बड़े। जैसे दही बड़े बनाते चटनी बोलते, जैसे समोसा में डालते। लेकिन देश में है ना शॉर्ट बोलते। जैसे उसकी आम वो होती है ना, कैरी 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 को सुखा के अमचूर की चटनी बनाते हैं ना, खट्टी मीठी। उसको देश में है ना शॉर्ट बोलते, शॉर्ट और शॉर्ट बोलते। और मेरी मम्मी ये क्या, मूंग की दाल को भिजो के, मोगर मूंग की दाल को भिजो के एकदम बारीक महीन पीस के उसकी छोटी छोटी है ना पकौड़ी बनाती थी, छोटे छोटे भजिए छोटे छोटे से। फिर बना के उसको उसमें सौंठ में डालती थी। मतलब देखो, गुजराती जो देख रहे होंगे ना, तो उनको तो समझ ही नहीं पड़ेगा सौंठ क्या होता है। लेकिन जो देसी बासी देश रहेंगे ना, वो समझ जाएंगे कि इमली की, अमचूर की खट्टी मीठी चटनी को सौंठ बोलते हैं। और उसके और जो उसको पकौड़ी बोलते हैं, और गुजराती लोग भजिए बोलते हैं। मूंग की दाल की छोटी छोटी पकौड़ी बना के, पकौड़ी मतलब छोटे छोटे भजिए। देसी भाषी होंगे वो पकौड़ी बोलेंगे। छोटे छोटे मतलब भजिए बना के तल के, और उसको है ना पानी में डाल देते हैं। फिर जब वो पानी में से मतलब पानी में भीग जाएगी ना बराबर, फिर उसके बाद उसको पानी में भीग जाती है ना, फिर उसके बाद उसको मतलब वो सौंठ की पकौड़, सौंठ बनाते हैं ना, तो उसको उसमें अमचूर वाले उसमें डाल देते हैं। फिर उसमें जैसे सिका हुआ जीरा, मिर्च, मसाला, नमक, मिर्च सब डाल के फिर खाते हैं। बहुत अच्छी लगती है। मेरी मम्मी को तो अच्छी लगती है, हमको भी बहुत अच्छी लगती है। तो ये सब चीज़ें ना बासोड़े पे बनाती थी। मतलब ठंडा बनाते हैं ना बासोड़ा। गुजराती लोग बासोड़ा नहीं समझेंगे, लेकिन जो गुजराती लोग होंगे ना वो समझो कि ठंडा मतलब सातम। और जो हम लोग तो बासोड़ा बोलते हैं। तो बासोड़े पे मम्मी बनाती थी पकौड़ी। तो एक दिन मम्मी मेरे घर पर आई, तो हमारे सामने एक गुजराती है, पटेल है, पटेल। तो उसे ऐसा, उसको हिंदी मारवाड़ी सब भाषा आती थी। मेरी बहुत खास सहेली थी, लेकिन कोरोना में बेचारी मर गई। तो अब मेरी मम्मी वो मेरे घर पे ही बैठी थी, और मेरी मम्मी आई और आकर बताती है कि मिथिलेश, बोले सौंठ की पकौड़ी बनाई थी, बोले बहुत अच्छी बनी, बहुत अच्छी लगी। बोले थोड़ी यहाँ दे दी, थोड़ी तेरे भाई को दे दी, थोड़ी उधर दे दी, ऐसा बता रही ना। वो पकौड़ी को क्या समझती थी, पानी पूरी, पतासे से गुजरात में पानी पूरी बोलते हैं ना, तो वो पतासे समझी पकौड़ी को। अब वो कुछ बोली तो नहीं, लेकिन उसके मुंह में बहुत पानी आ रहा था। वो सुन रही, बोले पकौड़ी पकौड़ी, वो बोले उसके मुंह में, उसको तो बस वो पानी पूरी समझ रही थी। पतासे, जो हिंदी अपने देश में पतासे बोलते हैं, और लेकिन यहाँ पानी पूरी बोलते हैं। तो पर उसने कुछ मम्मी के सामने कुछ सवाल जवाब नहीं किया। फिर बाद में मम्मी चली गई, तो फिर बाद में बोलती है कि है मिथिलेश, तेरी मम्मी बोलती सौंठ की पकौड़ी, सौंठ की पकौड़ी। बोले ऐसी कैसे सौंठ की पकौड़ी? तेरी मम्मी तो सौंठ की पकौड़ी, सौंठ की पकौड़ी नाम ही लेती जाए। बोले मेरे मुंह में पानी आता जावे। बोले मैं बोलूँ कैसे सौंठ की पकौड़ी? अब वो सौंठ की पकौड़ी का मतलब क्या समझी, जो ये अदरक को सुखाते हैं ना, तो भी सौंठ होती है ना, तो वो समझी। बोले सौंठ की पकौड़ी कैसी होगी, कैसे बनाई होगी, सबको दी? बोले तो बोलती अपनी लड़की को नहीं दी। बोले अब वो तो बासोड़े पे बनाई थी, तो वो तो आएगी, जब आएगी मिल लो, थोड़ी रखी रहेगी तो खराब हो जाएगी ना। उसको क्या मालूम सौंठ की पकौड़ी किसको बोलते। तो बोले कि सबको दी। बोले तेरे को दी होती तो बोले मैं भी खा लेती। बोले तेरी मम्मी को तेरे को नहीं देनी चाहिए। तो बोले मेरे मुंह में तो पानी आ रहा था। और जबकि उसको ना मीठा बिल्कुल नहीं पसंद है। तो जैसे हम खट्टा मीठा खाएंगे तो मतलब वो कड़ी है, दाल है, कुछ खट्टा मीठा वो नहीं खाती थी, वो चटपटा ही खाती थी। तो मैंने उसको बोला कि सौंठ की पकौड़ी, मतलब मैं बोली मम्मी अगर यहाँ देती ना तो तू खाती भी नहीं। तो बोले कि नहीं, पकौड़ी तो मेरे को बहुत अच्छी लगती है, मैं तो खाती। तो मैंने बोला तेरे को मालूम है सौंठ किसको बोलते? तो बोले किसको बोलते हैं?
तो मैंने उसको बताया कि सोंठ ऐसी होती है, अमचूर को मतलब अमचूर को भिजो के, अमचूर को मतलब चटनी, अमचूर की चटनी बनाते भिजो के, तब उसको खबर पड़ी कि हाँ इसको सोंठी है, उसको सोंठ बोलते। तेरी मम्मी तो सोंठ की पकौड़ी करती जावे। बोले मेरे मुंह में तो बोले पानी आता जावे, बोले मेरे मुंह में बोले पानी आता जावे, बोले तेरी मम्मी तो बंद ही नहीं हो, वो सोंठ की पकौड़ी करती रही बोले मेरे सामने। और मेरे को तो बोला यूँ बहुत ऐसा कि क्या है सोंठ की पकौड़ी, कैसी सोंठ की पकौड़ी। तो बोले कि तेरी मम्मी ने तो बोले हद कर दी सोंठ की पकौड़ी ने, बोले ऐसा है। जिसको जो नहीं समझ आती है ना गुजराती भाषा, हिंदी भाषा, तो ऐसे ही थोड़ी गलत फहमी हो जाती है, भाषा में नहीं समझ पड़ती है। तो इससे पहले के वीडियो में देखना, मेरे नहीं देखे हुए तो देख लिए तो कोई बात नहीं। जब मेरी दादी जब अहमदाबाद आई थी, तब हिंदी भाषा गुजराती भाषा में क्या कैसा हुआ, तो मेरे सभी वीडियो देख के बताना। तो उसमें बस यही सब कॉमेडी है। दादी आई थी तो उनको कैसा लगा मतलब, और हम लोग आए थे, हम छोटे छोटे थे, हमको भी कैसा मतलब हमको भी कैसा लगा, यानी गुजराती और हिंदी भाषा में मतलब क्या फर्क है, कैसा है। तो आप मेरे वीडियो देखना, मुझे कमेंट करके बताना। मेरे जो स्टोरी मैं बताती हूँ हिंदी भाषा गुजराती भाषा में, क्या मतलब जब दोनों अजनबी मिलते हैं, जब मालूम ही नहीं पड़ता एक भाषा का, एक दूसरे का शब्द नहीं मालूम पड़ता है, तो कैसा होता है, कैसा लगता है। मेरी स्टोरी देखते हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट करना कैसा लगता है आपको। जो मैं स्टोरी बताती हूँ रियल स्टोरी है, कोई ऐसे ही नहीं है। रियल है तभी डालती हूँ ना, रियल है सभी देखते हैं। अगर मैं झूठ डालूंगी तो देखने वाले भी बोलेंगे क्या बोला, झूठ डालती है, लोग विश्वास भी नहीं करेंगे। लेकिन सब रियल है, खाली मुझे बताना कि मेरी स्टोरी कैसी लगती है। सब सही बात है, अब जैसे जैसे याद आता है वैसे वैसे डाल देती हूँ। नहीं याद आवे तो कुछ नहीं। आज जो मेरी भाभी ने दाल दही बड़े बनाए थे, तो वो जो इमली की चटनी बनाई थी, तो मुझे याद आ गया, तो आज मैंने वीडियो डाल दिया बना के। मेरे वीडियो को देखने के लिए, लाइक कमेंट करने के लिए थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कमेंट में मुझे राधे राधे लिखना और बताना कि जो मैं ये स्टोरी बताती हूँ कैसी लगती है, सब बचपन का। जय श्री कृष्ण। लाइव ये एंड करती हूँ मेरा वीडियो।